नायक जी। हाँ हाँ सर, हुक्म। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से। हुक्म हुक्म। अच्छा, आपने जो फोन किया है प्रधानमंत्री जी के आवास पे, हुक्म। आप ये काम करिए। हुक्म। ठीक है, ये एक लाइन में हम ज्यादा एक्शन नहीं ले सकेंगे। आप ये काम करिए, हुक्म। एक चिट्ठी बनाइए, लेटर दीजिए। हुक्म। लेटर में जो आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है ना, जो लैकिंग किया हुआ है, हुक्म हुक्म। अगर आप उस पर एक्शन चाहते हैं तो वो सारा डिटेल जो अभी फोन पे बताइए, आप लिखिए उसको। हुक्म। और लिख के और उसमें लिखिए कि मेरी जो है मेरा आइडेंटिटी को जो है मैंने जो आइडेंटिटी है आपकी उसको गुप्त रखा जाए। हुक्म। तो हम आपके नाम को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जहाँ भी जाएगा आपका नाम छुपा देंगे हम। हुक्म। और जो कल्प्रिट होगा उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करेगी वहाँ की सरकार। हुक्म। है ना। तो आप इधर एक चिट्ठी बनाई, डिटेल लिखिए। इसमें आपने कितनी अच्छी बात बताई, मुझे सारा चीज बताया, लेकिन ये एक लाइन लिखा हुआ है फोन पर। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में आम्बेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो आम्बेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक आम्बेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। आम्बेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर आम्बेडकर के जन्म स्थान पर स्थानक बना। लंदन में मामला तो जैसा आपको पता है कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बाबा साहब के लिए जो अपमानित भाषा का विरोध किया है, उसके लिए आज DSP ने उनके लिए कितनी बार क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बाबा साहब के लिए अंबेडकर 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 हाथों से इस तरह से अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अरे तुम जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हो उतना जितनी बार तुम भगवान अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लेते हो तो अब तक तो स्वर्ग मिल जाता। तो हम लोगों के लिए अमित शाह के लिए उसका स्वर्ग, उसके अमित शाह उसके स्वर्ग में जाना चाहते, अमित शाह के भगवान उनके लिए उनको स्वर्ग पहुँचाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए हमारे भगवान अंबेडकर जी हैं, हम उन्हीं का ही हमारे जब से संविधान बाबा साहब ने। तो ये कहाँ पर बोला उन्होंने? कहाँ पर बोला था ये? सदन के अंदर। तो सदन के अंदर पूरी स्पीच सुनी क्या आपने? पूरी स्पीच सुनी क्या? पूरी स्पीच देखो, सबसे बड़ी चीज है बाबा साहब का अपमान। नहीं, बाबा साहब को देखो हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं। बस हमारा माननीय बहन जी ने अमित शाह को कितनी बार अल्टीमेटम दिया कि भाई तुम माफी मांग ले,
माफी मांग ले, अपने शब्द को वापस लेके माफी मांग ले, लेकिन उसने अपने शब्द वापस नहीं लिए और यानी संविधान का अपमान किया उन्होंने। बाबा साहब का अपमान मतलब संविधान का अपमान। संविधान में अपमान मतलब संविधान, मेरी बात सुनो, संविधान का मतलब बहुजन समाज का अपमान, बहुसंख्यक आबादी का अपमान, जो बाबा साहब को मानते हैं उनका अपमान है ये। संविधान में कितने प्रारूप है? संविधान में तो कितने प्रारूप है, कोई बताएगा संविधान में कितने प्रारूप है? संविधान में कितने प्रारूप है बताएगा कोई भी? ये देखो नहीं, अरे काका जी झंडे को उधर करो आप। कोई लॉयर नहीं है संविधान में कितने प्रारूप है? हमारे बीच में कोई लॉयर नहीं है, ठीक है ना। ये आप अगर लॉयर से पूछे तो अच्छी बात होगी। आप लोग क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी बाबा साहब के विचारधारों को मानने वाली पार्टी है, ठीक है ना। समता, हम सिर्फ संविधान को समता, सदुता, बंधुता और भाईचारा, ये संविधान का मूल उद्देश्य खड़े हुए। और आज आप क्या कर रहे हैं? फैशन हो गया है, ये साधारण बयान नहीं है, ये संविधान की व्यवस्था को चुनौती है। अंबेडकर के विचार को भारत राष्ट्र से समाप्त करने का षड्यंत्र है। मैंने कहा, दुनिया में जहाँ कहीं भी सामाजिक असमानता है, तमाम सरकारें अंबेडकर के विचार को अंगीकार करके अपने मुल्क को प्रगति के रास्ते पर आगे ला रही है। अगर भारत राष्ट्र में अंबेडकर का विचार समाप्त हो गया तो स्वतंत्रता के अर्थ समाप्त हो जाएंगे। पूरा देश इसके खिलाफ उठकर खड़ा हो, मुझे आज यही कहना है। लगातार जिस तरीके देख रहे हैं कांग्रेस पे अलग अलग दिखती है, कोई कुछ नहीं, ये पहले से धरना था और कल ही AICC का कार्यक्रम आया है, इसलिए सब शामिल है। धारीवाल जी जयपुर होंगे, आ जाएंगे। नहीं, अभी वो अलग वो निकाल रहे हैं, मुझे मेरी जानकारी कमेटी के द्वारा ये फाइल निकाला जाए। इन अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं है, विज्ञापन देंगे तो इनकी नौकरी उड़ जाएगी। लेकिन दे दो, दस्तूर है, दस्तूर को पूरा करना ही होगा। नरेंद्र मोदी इस चीज को पसंद नहीं करते, वो लोग इस प्रकार की भाषा बोलते हैं और वो अपमान करते हैं सीधा जिसने कि संविधान ने किया, जिससे कि आज ये लोग जो है कुछ अपना जीवन स्तर ऊंचा कर पाए हैं। इसलिए ये विरोध है हमारा। और दूसरा अडानी का मामला है, कांग्रेस चाहती क्या है? कांग्रेस तो सिर्फ इतना सही चाहती है कि जांच करा लो यार, अमेरिका जांच कर रहा है यार, थोड़ा सा पीछे लो ना यार। आपको क्या दिक्कत है? थोड़ा ऊपर ले लो ना भैया जी, आप क्या रहने वाले हैं? मतलब एडजस्ट थोड़ा आपका नागरिक, भारत का नागरिक है, अगर उसके खिलाफ कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच कराने में क्या दिक्कत आ रही है? जब उस पर चर्चा करने में क्या दिक्कत आ रही है? पूरा सेशन खत्म कर दिया अधिवेशन संसद का, लेकिन जांच, लेकिन चर्चा में कराना मंजूर नहीं किया। तो मिली भगत है, साफ साफ दलाली कर रहे हैं, अडानी की दलाली कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम, कोई पूछने वाला नहीं है।